प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। शब्द शिरोमणि पुण्य आत्मा करुणा सागर ज्ञानेश्वर, मंगलकारी अंतर्यामी तेज के गागर ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर। आलंदी की पूज धरा पे ज्ञानेश्वर रहते थे, शीतल निर्मल ज्ञान की गंगा बन के वो बहते थे। धर्म दया भक्ति की मूरत, प्रेम का मंदिर ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर। संस्कृति के इतिहास में स्वर्ण पुष्ट एक और जुड़ा, सिख बेट में दिव्य स्वर्ग का एक अनोखा द्वार खुला। भेदभाव को जड़ से मिटाया सहज सदाचार ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर, 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 संत ज्ञानेश्वर। रामदेव महाराज की, रामदेव महाराज की, रामदेव महाराज की। गोदा मासी तो बहुत भोली है, उनके हृदय में मात्र करुणा ही है। ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानेश्वर जी। क्या हुआ? कहीं व्याघ्र देखा रुद्रम भट्ट? हाँ ज्ञानेश्वर जी। व्याघ्र? हाँ, कहाँ? योगेश्वर चांगदेव आपसे मिलने स्वयं आ रहे हैं। चांगदेव जी आ रहे हैं? हाँ, दादा, ये तो बड़ा शुभ योग है। फिर चिंता किस बात की रुद्रम भट्ट? राखी पर बैठकर चांगदेव, उनके हाथ में सर्प का चाबुक है, विशाल जटाधारी, रक्तवर्ण नेत्र, उग्र मुद्रा, महाभयंकर रूप, महाभयंकर रूप। हाँ व्याघ्र पर बैठकर आ रहे हैं? हाँ। व्याघ्र और सर्प? दादा, एक सिद्ध योगी को इसकी आवश्यकता है। धीरज रखो मुक्ताई, धीरे ही सब पता चल जाएगा। दादा, महातपस्वी चांगदेव जी के स्वागत के लिए हमें जाना होगा ना? उस सिद्ध योगी के चरण कमल अलंकापुरी की भूमि पर पड़ने से पहले मैं उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण करने की कामना करता हूं दादा। उनके स्वागत के लिए हम चलेंगे ना? हम सब उनके स्वागत के लिए चलेंगे। पर दादा, इतने सिद्ध योगी के स्वागत के लिए हम इतने शीघ्र कैसे जा सकेंगे? ये दीवाल हमें ले चलेगी। चल माई, चांगदेव जी आ रहे हैं, हमें उनके पास ले चल। चल माई। ज्ञानेश्वर जी ने दीवार चलाई। पलवान जी, पलवान जी। रुद्रम भट्ट जी, ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानेश्वर जी चांगदेव जी से मिलने जा रहे हैं। हाँ, हाँ। सिद्धेश्वर।
महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। चांगदेव जी से मिलने जा रहे हैं। हाँ, चमत्कार चमत्कार। चेटू 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 चू 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 चू। जय, महाराज की जय, महाराज की जय, 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 जय। चेटू चेटू चेटू। जय, महाराज की 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 जय। चांगदेव जी प्रणाम। प्रणाम। हे ज्ञान सृष्टि के ईश्वर, आपके पदस्पर्श से मैं धन्य हुआ। आज मेरी तपस्या का अहंकार आपके चरणों में मैंने त्याग दिया। मैं बालक अज्ञानी, आपकी योग्यता क्या जानूंगा। आपके पत्र का एक शब्द भी मैं समझ नहीं पाया, तो भला आपकी योग्यता कैसे समझ पाऊंगा। आप महायोगी हैं, ज्ञानेश्वर हैं। मन बुद्धि वाले प्राणियों पर अपना अधिकार पाकर चमत्कार के अवडंबर के अहंकार में मैं अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझता रहा, किंतु निर्जीव चूना ईंट से बनी दीवार पर जिसका अधिकार चलता है और जो योगी उपाधि से ही श्रेष्ठ है, उस महान योगी ज्ञानेश्वरा आपको प्रणाम। साक्षात आदिनाथ स्वरूप ब्रह्मज्ञानी, हे निर्गुण निरंकारी नीलकंठ निवृत्तिनाथा, तुम्हें प्रणाम। ब्रह्म द्वार के पथदर्शक सोपान और आदि माया मुक्ताई, तुम्हें प्रणाम। हे ज्ञानेश्वर, मुझे शरण में ले लो, मेरा उद्धार करो। चांगदेव जी, आज आप ब्रह्मरूप ज्ञान पाने के अधिकारी हो गए हो। अहंकार का आवरण तोड़कर पुनर्जन्म रूप साकार हुए हो। आपका कल्याण हो। अहंकार ही अज्ञान का कवच होता है। अहंकार के जाते ही ज्ञान के सैकड़ों किवाड़ खुल गए हैं। चांगदेव जी, आइए। दादा, बैठिए। ज्ञानेश्वरा,
मैं अज्ञानी उस पत्र का अर्थ ज्ञात करना चाहता हूँ जो आपने मुझे प्रति उत्तर में भेजा था। चांगदेव जी, जीव भाव को त्याग कर निर्मल मन से जो विचार करेगा उसे ही, मात्र उसे ही मेरे पत्र में लिखे 65 रचनाओं का अर्थ ज्ञात होगा। ज्ञानेश्वरा, मैं इस शरीर में रहने वाले चांगदेव की हत्या करके उसका बलि चढ़ाकर ज्ञानार्जन के लिए आपके सामने नतमस्तक हुआ हूं। कृपया मुझे अर्थ बताएं। चांगदेव जी, उसका अर्थ आपको मुक्ता बताएगी। आपके गुरुत्व का मान मुक्ता का है। मुक्ता, ये चांगदेव जी तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे शिष्य हैं। मैं इन्हें तुम्हारे हवाले करता हूं। तुम इन्हें पासष्टी का अर्थ बताकर जीवन मुक्ति की स्थिति के आनंद से परिचित कराओगी तथा ब्रह्म ज्ञान उपदेश और भक्ति सुख का अधिकारी बनाओगी। हे आदि माया महाशक्ति माता, मुझे शरण दो, मुझे शरण दो। उठो पुत्र चांगदेव, तत्त्वमसि। ये आत्मारूप विश्व तुम ही हो। आत्मस्वरूप जहां उदय होता है वहां नाम रूप जग अस्त होता है। आत्मस्वरूप वस्तुतः निर्धर्म और स्वयं सिद्ध है। प्रकटना, अस्त होना ये परब्रह्म से भिन्न नहीं है। सुवर्ण जो घटना अलंकार में बिना घटे परावर्तित होता है, वैसे ही परब्रह्म पूर्णत्व में कम न होकर सर्वत्र व्याप्त है। जैसे लहरों का आवरण और सागर मिलकर पानी है, वैसे विश्व और आत्मा मिलकर आत्मा है। जैसे पुष्प और सुगंध, गुड़ और मीठापन, जैसे वीणा मृदंगम वाद्यों से ध्वनि है, यही आत्मज्ञान रूपी ऐश्वर्य है चांगदेव। ज्ञानेश्वर जी हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी भूल हो गई ज्ञानेश्वर जी, बड़ी भूल हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं। ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानेश्वर जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए ज्ञानेश्वर जी, हमें क्षमा कर दीजिए। ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानेश्वर जी, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हम तो क्षमा मांगने योग्य भी नहीं है, योग्य नहीं है, फिर भी एक बार हमें क्षमा कर दीजिए, नहीं तो हम यही प्राण त्याग देंगे। ज्ञानेश्वर जी हमें क्षमा कर दीजिए, कह दीजिए एक बार कि हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। ज्ञानेश्वर उठिए बल्लाल, हमने आपको क्षमा कर दिया। धर्माचार्य जी, आज तो बड़ा शुभ अवसर है। आज अलंकापुरी के सारे निवासी सज्ञान हो गए। ज्ञान माऊली ज्ञानेश्वरा, धन्य हो, धन्य है आश्रयदाता, धन्य धन्य।
सिद्धेश्वर, आज मैं ज्ञानेश्वर को तुम्हारे चरणों में देता हूं। इस शिष्योत्तम को तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। हे शंभु, जो जो कार्य ज्ञानेश्वर के लिए नियोजित किए गए थे, वो सभी कार्य निष्ठा और भक्ति से उसने पूर्ण किए हैं। ज्ञानेश्वर की सेवा में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। अब इसे आपके चरणों में निरंतर स्थान मिले, यही प्रार्थना है। दादा, ये कैसा आशीर्वाद मांग रहे हो निवृत्तिनाथ? सोपाना, मैं सिद्धेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। मेरा प्राण, मेरा सर्वस्व, मेरा ज्ञान आज मैंने सिद्धेश्वर को सुपूर्द कर दिया है। कार्य सिद्धि ही जीवन का उद्देश्य होता है न सोपाना? कार्य सिद्धि के उपरांत इस नाशवंत शरीर का मोह व्यर्थ होता है। मृत्युलोक से कार्य समाप्ति उपरांत सबको शिव चरण में ही विलीन होना है। दादा, शांत हो सोपाना। हमारा ज्ञान संजीवन समाधि लेगा। मेरा ज्ञान ऐसा निर्णय नहीं ले सकता निवृत्ति। ये कैसा आघात है निवृत्तिनाथा, ये कैसा आघात? शांत हो जाइए काका जी। सोपाना, ज्ञानेश्वर हमारे पास ही रहेगा। यह शरीर तो नश्वर है। हमने जो तत्वज्ञान इस संसार को बताया, जब अनुभव करने की घड़ी आई तो यूं शोकाकुल होना शोभा नहीं देता। 12 वर्ष हमारे माता पिता ने लोक निंदा, अपमान, वनवास को सहा, किंतु उनकी मुद्रा पर कभी दुख प्रकट नहीं हुआ। हम उनके पुत्र हैं सोपाना। धीरज रखो। अभी तो मुक्ता को भी ये बताना है। ज्ञाना के वियोग की कल्पना से वो विभोर हो जाएगी। ज्ञानेश्वर ब्रह्म तत्व विलीन होगा। यह तो शुभ घड़ी है। सोपाना, समाधि तिथि मध्य त्रयोदशी होगी। अभी थोड़ा विलंब है। सबको सूचित कर दो। काका जी, सिद्धता पर दृष्टि रखना। नामदेव को भी सूचित कर दो। मेरे ज्ञाना की समाधि समारोह में किसी प्रकार की न्यूनता न रहे। ज्ञानेश्वर, दादा, सोपाना, काका जी, ये तो क्षणिक वियोग है। हम लोग युग युग से सहचारी हैं और रहेंगे। मुक्ता की करुण मुद्रा मां की स्मृति दिलाती है। काका जी की वचनबद्धता और पालन, उसके लिए मेरा दंडवत प्रणाम।
पाना, मेरे जीवन का हर क्षण तुम्हारे कारण था। राधा, कृपा प्रसाद सदैव रखना। आज मैं आप सबसे एक वचन मांगता हूं। मेरी मुक्ता का धैर्य बढ़ाना। यदि मुक्ता के अश्रुओं का बांध टूट गया तो कहना ज्ञानेश्वर संत 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 ज्ञानेश्वर